दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य जनमत एक्टिविस्ट के इस मंच से आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और अभी मैं फ़िलहाल बक्सर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहीं से कथकौली के मैदान में जाया जाता है। मैं आपको लेके चलूँगा अंदर और वहाँ पे हम लोग जा करके पूरा चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, 23 अक्टूबर 1764 को यहाँ पे युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। उस युद्ध के मैदान को हम देखेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ एक चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे पहले यहाँ पे घुसिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा बक्सर का युद्ध। भारतीय इतिहास में मील के पत्थर के रूप में स्थापित बक्सर की लड़ाई की स्थली कथकौली यह मैदान जिले का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इस मैदान पर बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम एवं मीर कासिम की सेनाओं के बीच लड़ी गई। महज 3.5 घंटे तक चली इस लड़ाई में क्षेत्रीय ताकत बंगाल और अपनी श्रेष्ठता को साबित कर जो शुरुआत अंग्रेजों ने की बक्सर की लड़ाई उसकी परिणति थी। इस लड़ाई का महत्व इस मामले में और अधिक हो जाता है कि उसके बाद अंग्रेजों ने खुद को मुगलों से एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों द्वारा इस मैदान में एक स्मारक बनवाया गया, जिसके बाद उसको तोड़ दिया गया। इसका उद्देश्य अवशेष देखा जा सकता है। अंदर हम आपको दिखाएंगे उसका अवशेष जो है स्मारक का, वो हम आपको चल के दिखाएंगे। अंदर जो भी है उसको हम दिखाएंगे, जो भी अंदर है कथकौली के मैदान वो हमको दिखाई देगा। खैर, ये आपको बता दिए जाने का रास्ता है और ये जो भी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। यहाँ एक और बक्सर की मेन लाइन होते जब आइएगा ना, यहाँ से पटना वाला ये रोड है और ये बक्सर वाला रोड है। और यहाँ देख लीजिए बक्सर युद्ध के परिणाम जो हुआ, तो युद्ध था, यहाँ पे उसका परिणाम दे रखा है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा और इसको हम दिखाएंगे। चलेंगे अंदर, क्या क्या चीज़ थी, सभी चीज़ें हम देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे कितनी सेनाएं थी, कितना क्या क्या लड़ा था। हमारे साथ एक मित्र हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं। सर जी हेलो। ये देखिए, ये जाना माना चेहरा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। खैर नहीं बात करेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए अंदर हम आप इन्हीं के साथ चलेंगे, चूँकि ये हमारे दोस्त से, इनसे मजाक कर लिए बस। अंदर चलेंगे और देखेंगे सारे चीज़ें क्या हैं। और ये मेरे मित्र हैं जो चेहरा नहीं दिखाएंगे, शर्माते हैं ऐसे। चलिए अंदर चलते हैं। ये आपको बता दें कि कथकौली मैदान कहा जाता है बक्सर का, जो कि बक्सर का युद्ध यही इसी मैदान में हुआ था। तो आइए, ये गेट आपको दिखाई देगा शुरू में, और यहाँ पे घुसते ही आपको एक चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पे एक पत्थर पे गुदाई किया गया है बक्सर की लड़ाई का विजय स्मारक, इसी के बारे में शायद लिखा गया है। ये इस युद्ध के क्षेत्र में सन 1764 में, हिंदी में लिखा गया है 1764 में, मेजर हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब वजीर शाह उजाउद्दौला को पराजित किया गया। इसके कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों के राज्य में प्राप्त हुआ था। यानी कि इसी लड़ाई जब लड़ा गया यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा, तो ये 3 स्टेट जो हैं भारत के अभी, जो उड़ीसा और बिहार और बंगाल, ये तीनों जो राजस्व है या कह लीजिए जब यहाँ पे उनको विजय मिली थी, यहाँ पे वो लोगों ने अपना स्थापत्य जमा लिया था। तो आइए ये दिखा दीजिए थोड़ा, हम कहेंगे कि ये दिखाइए जो विजय स्मारक है, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह कह लीजिए कि मेजर हेक्टर मुनरो द्वारा ये बनवाया गया था। ये विजय स्मारक है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको पार्क जैसा तब्दील कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, और इसको कहा जाता है कथकौली का मैदान, ये कहा जाता है। तो आइए यहाँ पे जो चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। आइए सर, थोड़ा आ जाइए, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। आ जाइए थोड़ा। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, किस लिए है, तो शायद इस पर कुछ लिखा गया होगा, तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ पे उर्दू में वही चीज़ लिखा गया है जो कि हम वहाँ आपको पढ़ के सुनाए। इसको हम पढ़ नहीं सकते चूँकि ये उर्दू में है। इसी पत्थर पे वो गुदा गया है, वही चीज़ जो कि हम आपको पढ़ के बताएं। यहाँ पे ये शायद पहले पुराना टाइप के था, अब नए टाइप का बन रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है इसको, ये सही विजय स्मारक को। और भी चीज़ें होंगी तो हम दिखाएंगे आपको।
अभी तमाम यहाँ इतना ही चीज़ दिखाई दे रहा है इस कथकौली के मैदान में। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। शायद कहा जाता है कि यहाँ पे जो कि तलवार वगैरह वगैरह भी जो भी इस युद्ध में, हाँ मतलब कि जो भी अस्त्र शस्त्र यहाँ पे मतलब कि था वो दिखाया रखा गया है कहीं पे, उसको एकत्रित करके तो हमें अगर मिल जाता है तो आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। जो नवाब थे मुग़लों का, मुग़ल कह लीजिए नवाब, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा मतलब उनका कत्ल कर दिया गया या मार दिया गया, तो उनके लिए ये यहाँ पे कब्र बनाया गया, जो कि शायद ये वही चीज़ होगा। तो आइए हम कैमरामैन से कहेंगे कि आइए थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम बात करते हैं और जानते हैं। ये पूरा बता दें आपको कि ये पूरा ये जो स्कूल बना है, ये पहले का वो युद्ध का मैदान था, जो कि 1764 में यहाँ पे युद्ध जो लड़ा गया था, त्रिकोणीय लड़ाई थी, वो यहाँ पे लड़ा गया था। और यहाँ पे जो कि मुग़लों का नवाब थे, मुग़लीय शासक जो भी थे, उनका यहाँ पे पराजय हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे दिखा दीजिए। जो पार्ट बचा हुआ है वहीं यहीं है बक्सर के ये। तो आइए थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दीजिए सर। यहाँ पे जानते हैं क्या है चीज़ है ये इतिहास की पहली जगह है जहाँ पे 1764 में लड़ाई हुई थी जी। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये जो शहीद हुए थे उन लोग का मज़ार है, जो कि मतलब कि मुग़ल का जो नवाब थे वो, हाँ, जो सिराजुद्दौला और नवाब लोग थे उड़ीसा के, जी जी, उन लोग के साथ जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ था जी उनमें जो शहीद हुए थे उनकी स्मारक है ये। जी। यहाँ पे मतलब तो एक दो ही दिखाई दे रहा है, आप नाम इतना रखते हैं, मतलब यही 3 आदमी मतलब जो यहीं दफन हुए हैं, जी जी जो भी हैं यहाँ दफन हुए। ये अंदर में कब्रिस्तान भी है जी, ये कब्रिस्तान बना दिया गया अंदर में। जी जी। थोड़ा ये नवयुवक हैं, ये क्या जानते हैं इस बक्सर के बारे में, थोड़ा बात करते हैं। हेलो सर। हेलो। हमको पता नहीं मुझे नहीं जानते। घर कहाँ है आपका? यही घर है, नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं अब आपका सर? इतिहास नहीं जानते महाराज। कोई नहीं जानता है, आपको कोई नहीं जानता है, यहाँ कोई नहीं जानता है। आप लोग नवयुवक हैं, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्या चीज़ है? हम लोग को खुद पता नहीं है। तो अरे भाई है, पता नहीं है तो जानना चाहिए ना। यहाँ हम लोग को नहीं पता है। यहाँ घर है ना यहीं पे? घर है। ये महाराज तो जानना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप इतिहास भुला दीजिए अपना। आइए थोड़ा देखते हैं और भी अंदर का चीज़। बोर्ड है, देख लीजिए, का पढ़ लीजिए आप कौन सी। अरे हमको पढ़ना होता तो आपसे थोड़ी पूछ लेते। सामने बोर्ड है, हाँ मतलब आप तो पढ़े हैं ना, बोर्ड पे पढ़ना चाहिए। सीढ़ी पे जाइएगा ना। का पता नहीं, आप थोड़ा बताइए, वो बता दिए, वो बताइए, आप बताइए थोड़ा। तो वीडियो पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई। कौन से पढ़ाई में, किस क्लास में है? उधर देखिए क्या बोल रहा है। उन पे फोकस कीजिए भैया, फोकस कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि क्या आप किस विभाग से हैं? जनमत एक्टिविस्ट मीडिया से हैं। ये आप चैनल पे चढ़ाएंगे दीजिएगा। जी जी जी, चढ़ेगा। ये लोग इसलिए नाराज है ना कि यहाँ की बदहाली, यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार कुछ नहीं देखती। कथकौली मैदान के लिए मतलब कि ये इतिहास होने के बावजूद भी आपकी सरकार यहाँ कुछ नहीं करती। हमारी सरकार नहीं है सर, आप हमारी सबकी सरकार है, है। कुछ कर नहीं रही। हमारी सरकार जी जी कुछ नहीं करती है। एक बार देखने तक नहीं आती है कि ऐतिहासिक जगह पे एक आपको सर्च लाइट तक नजर नहीं आएगा। जी ये अंधेरे में डूबा हुआ गांव है। जी। सारे गांव की खुशहाली, मतलब यहाँ पे लाइट वाइट नहीं आता है? कहीं लाइट है, लेकिन आप रोड पे देख लीजिए, एक भी सर्च लाइट है यहाँ से वहाँ तक। जी जी, सही बात है। थोड़ा दिखा दीजिए इसको। हम अब बता दें आपको कि ये थोड़ा अब हम पे फोकस कीजिए। पूरा गांव अब थोड़ा हम पे फोकस सर, ये है। ये बता दें आपको कि ये अश्वनी कुमार चौबे जी का संसदीय क्षेत्र है। ये कितना, ये मतलब कि यहाँ की जनता की बात सुन लीजिए आप, कितना ही निंदनीय कार्य है जो कि यहाँ पे इतिहास का इतना बड़ा चीज़ को यहाँ पे किसी प्रकार का, सही बात है, लाइटिंग आपको नहीं दिखाई देगा, किसी प्रकार के सौंदर्यीकरण नहीं दिखाई देगा आपको। आइएगा बक्सर का युद्ध ढूंढिएगा मैदान तो कहीं मिलेगा नहीं। उसके नाम पे थोड़ा बहुत ये चीज़ बचा हुआ है, इतिहास के तौर पे ये थोड़ा बहुत चीज़ बचा हुआ है। यहाँ पे विश्वामित्र की नगरी भी कहा जाता है बक्सर को, लेकिन उस नगरी में एक और भी इतिहास छिपा हुआ है जिसको कि छुपा दिया गया है कहीं पे। इसको एक कोने में अस्थिर कहीं पे रख दिया गया है, जैसे कि मतलब कि किसी हर परिवार में जो बुढ़िया हो जाती है उसको रख दिया जाता है, वैसे रख दिया गया है। लेकिन ये इतिहास का एक ऐसा मतलब कि क्या कहते हैं खंड है जो कि बार बार बच्चों को पढ़ाया जाता है, और बच्चे जब ढूंढने आते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा चीज़ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आइए क्या कहें, ये हमारे मतलब कि संसदीय जो कि अश्वनी कुमार चौबे जी हैं, उनका मतलब इन पे सोचना चाहिए। हम शायद इस पे पैर खोल के जाता है बेटा। चलिए खोल ही लेते हैं, आ जाइए थोड़ा, आ जाइए। तो ये देखिए यहाँ पे एक मतलब कि
दिखा दिए थोड़ा, मुर्गा उर्गा सब भाग रहा है यहाँ पे, कुछ है नहीं यहाँ पे। बक्सर के युद्ध के मैदान में कुछ ढूंढिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, यहीं थोड़ा बहुत चीज़ मिलेगा। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस बैठने के लिए बनाया गया है, कुछ नहीं है यहाँ पे। कुआं कहाँ था जो कि कहा जाता है कुआं? यहाँ पे एक हमको पता चला था कि कुआं है जहाँ पे तलवार उलवार रखा गया था। जो युद्ध वाले लड़के थे, युद्ध वाले जो लड़ाई लड़े थे, उसका मतलब कि तलवार उलवार रखा गया था इसमें। वैसा कुछ कुआं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो हम भी क्या दिखाएं, जब है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। तो चलिए यहाँ जो कि कैमरामैन से कहेंगे जो भी चीज़ है थोड़ा बहुत दिखा दीजिए, बाकी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कथकौली मैदान है, कथकौली का मैदान, जहाँ पे 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और उड़ीसा के नवाब, बिहार के और पश्चिम बंगाल, तीन हिस्सों पे अंग्रेज़ों का यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब कि हाथ लगा था 1764 में, जो कि तीनों नवाब हारे थे और उसके बाद अंग्रेज़ों का इस पे आधिपत्य हो गया। मतलब कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा पे अंग्रेज़ों का यहाँ से यह लड़ाई जीतने के बाद उनको मिला था। तो आइए यही था, जो भी है छोटा मोटा चीज़ बचा हुआ है दिखा दीजिए, जो भी है ख़त्म। और हाँ, इतना कहेंगे कि यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और इतना एक बार और कहेंगे कि इस चीज़ को जो कि हमारे माननीय इस क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के जो भी हमारे आते हैं, क्या कहते हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी यदि सांसद हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इतना कहेंगे कि कम से कम इस ऐसे जगहों को, ऐसे जो कि ऐतिहासिक जगह है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि लोग घूमने के लिए कम से कम जाएं। यहाँ ऐसे मुर्गा मुर्गी बैल बकरी ना चरे, इस चीज़ को आप इस पर ध्यान दीजिए।